नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डैरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के कुछ बहुत ही ज़रूरी आइडियाज़ के बारे में। ये आइडियाज़ किताबी मंजिल चैनल की एक कमाल की समरी पर बेस्ड हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई असली प्रोडक्टिविटी होती क्या है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन भाग-दौड़ में निकल गया, एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट भी खत्म कर दी, पर रात को बिस्तर पे जाते हुए लगता है कि यार कुछ ज़रूरी तो किया ही नहीं। सुबह से शाम तक हम इतने बिजी रहते हैं पर दिन के आखिर में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पहिया तो अपनी जगह पे घूमता रहा, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तो ये जो अजीब सी फीलिंग है ना, इसकी जड़ एक बहुत ही सिंपल सी कन्फ्यूजन में छिपी है। हम अक्सर अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते। अर्जेंट काम मतलब वो काम जो चिल्ला चिल्ला कर हमारा ध्यान खींचते हैं, जैसे अभी अभी आया कोई ईमेल या लगातार बजता हुआ फोन। दूसरी तरफ है इम्पॉर्टेंट काम, ये बेचारे चुपचाप हमारे भविष्य को संवारते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हर वो चीज जो तुरंत अटेंशन मांग रही है, जरूरी नहीं कि वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी उतनी ही जरूरी हो। और बस इसी कंफ्यूजन की वजह से हम अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम फंस जाते हैं व्यस्तता के जाल में। ये एक ऐसा जाल है जिसे मजे की बात यह है कि हम अक्सर खुद ही अपने चारों तरफ बुनते हैं। सोचकर देखिए, हर नोटिफिकेशन की पिंग हुई हम रिएक्ट करते हैं, हर ईमेल की आवाज आई हम जवाब देते हैं, हर कॉल पर हम फौरन बात करते हैं। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है और इस चक्कर में हम उन कामों से कोसों दूर हो जाते हैं जो असल में हमें आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमें कुछ बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि किताब के लेखक कहते हैं, कामयाबी का राज सब कुछ करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने में है। देखिए, यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिजी दिखना और असल में प्रोडक्टिव होना, ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। एक है सिर्फ हरकत और दूसरा है तरक्की। इस बात को एक छोटी सी कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, एक किसान है जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। अब अगर रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्ते पर वो रुक रुक कर पत्थर फेंकेगा, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। ठीक इसी तरह हर छोटा मोटा शोर, हर भटकाव, अगर हम उस पर रिएक्ट करते रहेंगे तो हम अपने असली रास्ते से भटक जाएंगे। तो ठीक है, मान लिया कि ये जो बाहरी भटकाव है, ये रास्ते में भौंकने वाले कुत्ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है? असली दुश्मन कौन है? चलिए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। नहीं, ये खराब किस्मत नहीं है, न ही मौकों की कमी है और न ही कोई दूसरा इंसान। किताब के मुताबिक असली लड़ाई बाहर की दुनिया में है ही नहीं। असली जंग तो हमारे अंदर चल रही है। किसके खिलाफ? हमारे अपने मन के खिलाफ, उसके बहानों के खिलाफ, उसकी टालम टोल करने की आदत के खिलाफ और उसकी हमेशा आसान रास्ता खोजने की फितरत के खिलाफ। देखिए, हमारा मन हमें हमेशा कंफर्ट जोन की सेफ्टी में रखना चाहता है, लेकिन असली ग्रोथ तो हमेशा उस दायरे के बाहर ही मिलती है ना? तो इस मन को काबू में करने की चाबी क्या है? वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। और इसे मोटिवेशन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद सुपर पावर बताया गया है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो एक फीलिंग है, आज है कल नहीं। लेकिन अनुशासन एक प्रैक्टिस है। ये वो ताकत है जिससे हम अपनी छोटी मोटी मोमेंटरी इच्छाओं के ऊपर अपने बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और उसकी जड़ भी पहचान ली। तो अब क्या करें? चलिए अब बात करते हैं कुछ जबरदस्त और प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे हम असली फोकस बना सकते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आ जाएं, लेकिन एक शर्त के साथ कि रात 12 बजे तक जो खर्च नहीं हुए वो गायब हो जाएंगे, तो क्या कोई एक भी रुपया बर्बाद करेगा? बिल्कुल नहीं। जानते हैं, हमें हर दिन ठीक इतने ही सेकंड्स मिलते हैं, 86,400 सेकंड्स। ये हमारी सबसे कीमती नॉन रिफंडेबल करेंसी है। तो फिर हम इसे इतनी लापरवाही से कैसे खर्च कर देते हैं? असली बदलाव जो टिकता है वो कभी भी रातों रात नहीं आता। वो आता है छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से, जिन्हें हम माइक्रो हैबिट्स कह सकते हैं। इनका असर समय के साथ जुड़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक वैसे ही जैसे रोज सिर्फ एक पेज पढ़ने की आदत डाल लें तो साल में कई किताबें खत्म हो जाती हैं। यही तो है आदतों का कमाल का कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब आते हैं डीप वर्क पर। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ किसी मुश्किल काम पर ध्यान लगाना।
सच कहूं तो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे किसी भी मसल की तरह प्रैक्टिस कर करके और भी मजबूत बनाया जा सकता है। और फोकस पाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है, ना। जी हां, नो। गैर जरूरी रिक्वेस्ट और कामों को ना कहना। ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपने समय और अपनी एनर्जी की इज्जत करना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी हम किसी गलत चीज को हां कहते हैं तो उसी पल हम अनजाने में अपने सपनों और जरूरी लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। तो ये सारे तरीके, मतलब समय की कीमत समझना, छोटी छोटी आदतें बनाना, ना कहना सीख लेना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा काम निपटा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। यहां असली आजादी का मतलब है दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से आजादी, अपने ही बनाए बहानों से आजादी, अपने आलस से आजादी, अपनी बुरी आदतों से और उन सब झूठी सोच से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मतलब असली गोल है अपने मन पर मास्टरी हासिल करना। सोचिए, कोई इंसान कितना भी अमीर या कामयाब क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने गुस्से को, अपनी इच्छाओं को या अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं। वो बाहर से भले ही कुछ भी दिखे, पर अंदर से तो वो अपने ही मन का गुलाम है। और ये आजादी मिलती है ग्रोथ माइंडसेट से। ये वो सोच है जो हर सिचुएशन को, खास तौर पर फेलियर को, सीखने और मजबूत बनने का एक मौका मानती है। देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं तो बस ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं कोशिश करके, सीख कर और बेहतर बन सकता हूं। और आखिर में सारी बातें एक ही आइडिया पर आकर टिक जाती हैं कि हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। मतलब अपना फोकस बदलकर हम अपनी पूरी की पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। तो देखिए, बदलाव की ताकत और उसे चुनने का मौका दोनों हमारे ही हाथ में है। ये सफर अगले एक छोटे से सोचे समझे फैसले से शुरू होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल ये है कि उन हजारों चीजों में से जो हमारा ध्यान खींच रही हैं, क्या हम उसे चुनेंगे जो सच में मायने रखती है?